الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है। दीन के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। दायरे ज़ेरे ताम के नाले तो सुन चुके हो तुम, अब ये भी सुनो कि नालाए तायरे पाम और है। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। मस्जिदे मरसिया ख़ां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाज़ी न रहे। हम्दो सना दरूद ख़त्मुल अंबिया लहु तहिय्यतु व सनातु बाद। नहायत ही वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त महाब साहबज़ादा वाला शाह हज़ूर क़िबला पीर सैयद आक़िब अली शाह साहब दामद बरक़ातुहुल आलिया और बरादर शाह आलम नबी फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद वारिस अली साहिब दामद बरक़ातुहुल आलिया ख़तीब इमाम जामे मस्जिद हाज़ा दीगर सादात किराम उलमाए अहले सुन्नत नातख़्वान शीर लिसान और मेरे मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात के अवाम बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अस्सलाम वालेकुम। अज़ीम शान जलसा-ए-आम बसिलसिला ज़िक्र सैयदना
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दे गाँव चक नंबर 332 पैंसरा फैसलाबाद के इलाके अजीम शान तमाम जिन्होंने दोस्तों ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु उन्होंने बेलियां दी दुनिया और आखिरत सोनी फरमाए। और जितने दोस्त दूर नज़दीक तो चल के सुनने वास्ते आए और ना चीज़ सुनाने वास्ते अल्लाह जल्ल शानुहु दोवां जहानों में कामयाबियां ता फरमाए और सब रब सुना निगाह और दिल की पाकी नसीब फरमाए। जितनी देर तक मैं गल तुहाडे नाल करनी है पहले अर्ज कर दिया मेरी तकरीर के अंदर किसी बंदे को कोई इतराज हो मैं कोई गल कर रहा हो और लिख लो मैं तकरीर खत्म करा बाद जो कुछ खोल मैं तकरीर जो मुकावा खत्म करा थोड़ा हक बनता है कि मौलवी साहब तकरीर के गल की सी सानू समझ नहीं आई दोबारा समझा एक तो है और दूसरा है कि जितनी देर तकरीर होनी है मैं अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करनी है। कोई बंदा है तो रखे मेरे से कि फलां बंदे की तारीफ होगी किसी चौधरी की तारीफ होगी जोड़ा पैसे देगा उसकी तारीफ होगी जोड़ा नहीं देगा उसकी नहीं होगी। 1 रुपये का लालच नहीं लाख रुपये दे दो गल फिर भी उही होनी है 1 रुपया ना दिया जे गल फिर भी उही होनी। नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत सिर्फ मकसूद है मैं गल क्यों की थी कि अल्लाह रसूल को राजी करना है कि अस उवें दी गल्लां बातां करनियां ने जिंदे नाल रब सोना और उसका सोना रसूल राजी के खुश होवे और मोमिन बंदा होवे मोमिन ते जेड़ी गल ते रब ते ओदा रसूल राजी होवे मोमिन भी उस गल ते जरूर राजी हो जाता है। और जेड़ी गल रब रसूल नूं पसंद होवे ते बंदे नूं पसंद ना होवे फिर समझ लेना बंदा मोमिन नहीं। रब नूं गल पसंद होवे सोने रसूल नूं पसंद होवे सहाबा नूं पसंद होवे हजूर दे यारां नूं पसंद होवे ओ बंदे नूं पसंद ना होवे फिर समझ लेना कि बंदे विच ऐब है ते ऐब वाला जानवर रब दी बारगाह च कबूल नहीं हुंदा ते जे बंदे विच ऐब आ जावे ते अपने ऐब कढाने ने गल नूं गलत नहीं आखना। बोल गौर नाल खैर होवे सुभान अल्लाह। ऐब मेरे विच होवे ते मैं अपना ऐब दूर करना है ये नहीं कि मौलवी साहब तू गल क्यों कर रहे हैं गल शरीयत दी होनी है हक सच दी होनी है। रूहे जमीन दे उत्ते साडी गल दा कोई बंदा तोड़ पेश कर जावे बाह खड़ीए पूरी दुनिया दे उत्ते मुल्क दे उत्ते कोई बंदा आखे कि मौलवी जी ये गल गलत कर रहे हो ए घोड़ा ते घोड़े का मैदान थोड़ी अखां दे सामने मैं गलबात करनी है थोड़ा ज़मीर आखेगा कि मौलवी साहब जिंदगी साडी भी गुजर गई असां अपनी जिंदगी च पहली बार एवें दी गल्लां सुनियां जिंदगी पहली बार तकरीरां तुसां बड़ियां सुनियां होणियां ने मौलवी दे सुभान अल्लाह मेरे तो उच्चे इल्म वाले शान वाले आवाज वाले हुस्न वाले रंग वाले दस्तारा सोने वाले कपड़े सोने वाले बेशुमार तुसां देखे भी होने ने सुने भी होने ने और ना चीज की गल क्योंकि ये गल मेरी नहीं
मेहरे अली दे दर दा एक फकीर है ते मेहरे अली नूं खैर मिली है पीर सियाल कोलों। तवज्जो नहीं की। पीर सियाल ने खैर पाई मेहरे अली शाह साहब नूं और मेहरे अली शाह साहब ने अगे एक सैयद नूं रंगे लोधरा शरीफ वाले सैयद इमाम अली शाह साहब और उस सैयद ने एक फकीर तैयार किया है जिंदा नाम है ख्वाजा मोहम्मद शफी। वो फकीर इस दुनिया के हाले मौजूद है। जमाना बदल सकता है पर फकीर नहीं बदल सकता। जमाने के रंग बदल जाएंगे जिवें मर्जी लोग सारे बदल जाएंगे पर फकीर नहीं बदलेगा। और फकीर दियां गल्लां जिहड़ियां होणगियां उस जमाने विच आम बंदियां कोलों मिलदियां ही नहीं। और सानू उन्होंने ये सबक सुनाया कि पुत्र दुनिया की वजह तो दुनिया का लालच लैके जो मिंबर से बैठना है उदों सीधी गल मुंह विचों नहीं निकलनी। किवें भाई जदों लालच होवे दुनिया का, मैं मिसाल दे देना। एक बंदा तकरीर के दौरान जुमे के दौरान या वैसे कभी बयान होवे ते मौलवी साहब के सामने आन के बैठ जावे। उन्हें बोसकी का सूट पाया होवे करंडी का पाया होवे सामने आन के बैठ जावे ते जुमे वाले दिन कोई 10 रुपये मौलवी साहब को देवे, कोई 20 देवे, कोई 40 50 60 70 मिल के मसाजिद 200-250 रुपया मौलवी साहब का बने तो उहदे ते भी आखण इन्ने पैसे हो गए मौलवी साहब को 8 दिन बाद 250-300 रुपया हो गया। तो एक चौधरी विच उठे हर जुमे वाले दिन 1000 रुपये का नोट कट के मौलवी साहब के हाथ च फड़ा दे। एक जुमे देवे, दूसरे जुमे, तीसरे जुमे, एवं हर जुमे ते 1000 का नोट देवे करे। हुण मौलवी साहब के जहन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर चौधरी की कदर बैठ जानी है कि यह बंदा मैनू 1000 रुपया हर जुमे ते पेश कर रहा है, दूसरे कोई 20-30 रुपये दे रहा है। चंद दिन गुजरन महल्ले का एक नौजवान आवे आके उस्ताद जी जरा चौधरी तुहानू 1000 रुपया देंदा ना हर जुमे ते। हाँ पुत्र हजरत जी ये चौधरी सूद खांदा है, चिट्टा नंगा सूद खांदा है, सूद खोर है, ब्याजिया है, ब्याजिया। ते तुसां मिंबर शरीफ ते जदों बहना है उदों कुरान च जिहड़ी सूद की मुखालफत आई है वो ऐतां खोल खोल के पढ़नी है। सुभान अल्लाह। हुण मौलवी साहब ने जो मिंबर से बहना पता लग गया हूँ जो चौधरी मैनू 1000 रुपया देंदा है ये है सूद खोर। जो मिंबर से बैठना है हर मौजू से गुफ्तगू करेगा मौलवी साहब। हर मौजू की गल होनी है, मिलाद शरीफ की गल होगी, मेराज की गल होगी, वाकया करबला बयान होगा, नमाज फरैज वाजबात सुनने मौकदा ऐसिया ऐसिया ज़कात दा उशर दे बयान सारे होने ने। पर सूद वाली गल मौलवी की जुबान ते जे ओ सूद वाली गल कर दे ते हुण 1000 दे नाल मसीत भी जांदी कल्ला 1000 नहीं जाता। जे हुण उन्हें पता भी 1000 मैं हुण गल करा सूद दी भी सूद खाण वाले दा ते सब तू छोटा गुनाह इन्हें कि सक्की मां नाल ज़ना करे ते जिन्ना गुनाह होना है इन्ना सूद खाण वाले दा सब तू छोटा गुनाह है। जेड़ा अज हर बैंक के जरिए मुसलमानों के घरां तक छोटिया छोटिया तंजीमां बना के काफर ने हर घर तक सूद पहुंचावन की सोची सी और उन्हें पहुंचा दिता है। निके निके कर्जे काटा के जरिए लोग लै 10,000 देना, 12 वापस लेना, 20,000 लेना, 24 वापस, 25 वापस, इवें करके तंजीमां पिंडां विच बन चुकी है ना। एक काफर दा मंसूबा सी कि सूद तो कोई घर खाली ना रह जाए। हुण अरवे करना पिया कि 1000 का नोट 8 दिन पिछू मौलवी साहब की
खिदमत होवे ते ज़बान ते सीधी गल उनके खिलाफ नहीं हो सकती। ते जे मौलवी नूं 40 ते 50,000 रुपया दे के ले आविए, मेरी गल नहीं समझ रहे हैं। आप कितने बैठा है? तो इस वक्त मस्जिद च बैठा है, जलसा सुन रहे हैं। जे मौलवी साहब को 35 तो 40,000 रुपया दे के ले आइए कि मौलवी साहब है 40,000, मौलवी साहब जलसा कराना है, नबी दी शान सुननी है, मिलाद शरीफ सुनना है, हुसैन पाक दी याद मनानी है, साहब ये जलसा है। मौलवी साहब आखन दो 80,000, 70,000, 50,000, 60,000, 40,000। और 50,000 रुपया दे के मौलवी नूं जदों मंगा लेना है, 1,000 रुपया चौधरी 8 दिन पिछू देवे ते उहदे वास्ते ते ज़बान नहीं खुल सकती। ते जे 50,000 दे के मौलवी ले आना है ते ओहदे आपे आण के आखने चौधरी किस्मत तेरी लकी हो गई, मतनी हो गई, मक्की हो गई, जीवे शाह हुसैन का बाबा जन्नत तेरी पक्की हो गई। नहीं समझिया गल, बड़ी देर नाल समझ आनी सोहणिया। उन्हें ते आखना कि चौधरी तू जन्नती, चौधरी भावें अपनी इज्जत की कमाई नाल मिलाद करा रहा हो, तू जन्नती। चौधरी भावें रिश्वत लैके पैसे लैके मिलाद ते ला देवे, भावें सूद वाले पैसे ला देवे, ए चलिया ओए ए जन्नत किरे मौलवियां बोझे च पाई होनी है। ना चीज ने बिल्कुल तेनू जन्नती नहीं आखना ते ना तेनू जहन्नमी आखना है। अब बोलते सही, ये साडा मज़हब है। असा ना किसी नूं जन्नती पक्का आख सकने, ना जहन्नमी आख सकने। मैनू अपना नहीं पता कि मेरे नाल रब ने की फैसला करना है। क्यों सोने भराओ, मैनू अपना नहीं पता कि रब की फैसला फरमाएगा। तो मैं तुम्हारे बारे किवें खबर दे सकना कि तुसीं जन्नती हो? आह जी ला इलाहा इल्लल्लाह जिन्हें पढ़ लिया उन्हें जन्नत जाना है, जिन्हें कलमा पढ़िया उन्हें जन्नत जाना है, उन्होंने कोई रोक ही नहीं सकता। और मैं क्या सुने हो, जिन्हें कलमा पढ़िया उन्हें चले जाना जन्नत है, ठीक है जी। तो मैं क्या कुरान आंदा जिन्हें नहीं पढ़िया वो काफिर है तो उन्हें जहन्नम जाना है। जिन्हें कलमा नहीं पढ़े वो काफिर है, काफिर गया जहन्नम, तो जिन्हें पढ़े वो गया जन्नत। तो हिसाब किताब कितना होना है उत्थे? सानू भी दसो यार, आप तो हुण तक यही समझ रहे हैं कोई डडियां खाओ, मच्छियां खाओ, सूद खाओ, सूर खाओ, जो मर्जी अपनी मर्जी नाल खाती जाओ, जिंदगी अपनी मर्जी नाल गुजारो, ते तुसां ला इलाहा पढ़िया तुसां जन्नत जाना है। मैं कोट राधा कृष्ण कच्ची कसूर के इलाके तकरीर कर रहा, तो मौलवी साहब मेरे नाल बैठे, उन्हें कहा कलमा पढ़ने वाले सारे जन्नती हो। मैं कहा जी जिन्हें जिन्हें कलमा पढ़िया जाने जन्नत है, उन्होंने रोक ही नहीं कोई सकता। और तकरीर उन्हें कर ली, मैं बाद च बैठा तो मैं बाल उफड़ लिया, मैं हजरत जी बवे मैं कहा जी तुसा हुणे फरमाया से कि जिन्हें जिन्हें कलमा पढ़े है सारे जन्नती ने? आंदा जी बिल्कुल फरमाया। मैं क्या कि तुड़ा है नबी पाक सरकार की हदीस। मैं क्या सरकार हदीस पाक को समझण वास्ते भी तो कुछ इलम चाहिए है। हर बंदा जो हदीस को समझ लवे, आ टीवी ते ना लिख के टीवी ते हदीस लिख के घल देना, टच मोबाइल जड़ा है ये हदीस लिख के घल देन, की पता उन्हें कूड़े सच्चे एवं थले लिख देना हदीस। वो इन्ना भी तो इलम चाहिए ना। जो मुहद्दिस लोग सन वो एवं गुजर गए, उन्होंने जो इन्ना इन्ना चिर साल साल पींगा पाते हैं नहीं इलम उत्ते एवं नहीं। हुण मैं क्या यार ये दस तू हुणे आख्या कि जिन्हें जिन्हें कलमा पढ़िया उन्हें जन्नत जाना है आख्या। मैं क्या हुण इस गल के उत्ते कायम रवैया है। मैं क्या हुण दस यजीद कलमा पढ़ता सी कि नहीं? जी सुभान अल्लाह, हाँ बोलते सही। मैं क्या यजीद कलमा पढ़ता सी कि नहीं है? पढ़ता सी। मैं क्या जन्नत जाएगा? कहता नहीं। मैं क्या हुण क्यों मुकरन दिया? और तू क्यों हुण मुकरन दिया? हुणे ते कह रहे से जिन्हें जिन्हें कलमा पढ़िया उन्हें जन्नत जाना है, हुणे नाल ही फिर गए। आंदा जी यजीद कलमा ते पढ़दा सी पर कलमे वाले उन्हें काम नहीं कीते। ते मैं आख्या जिन्हां नूं तू कलमे नाल जन्नत देना पे ये सारे हुसैन वाले काम करन डे ने। सरकार जिन्हां नूं कलमे पढ़न नाल तू जन्नत दे रहे ये सारे हुसैन वाले काम कर रहे हैं।
अफसोस सद अफसोस मुसलमानों, अज असा केड़े मुंह नाल गल कर रहे हैं। मैं क्या हदीस पाक ते चलो पूरी ते समझ, मेरे सोने नबी फरमाया सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने इखलास के साथ कलमा पढ़ा वो जन्नत जाएगा। इखलास के साथ ला इलाहा जिन्हें आख्या उन्हें जन्नत जाना है। सहाबा अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलास वाला ला इलाहा केड़ा होता है? इखलास वाला ला इलाहा केड़ा है? ते मेरे आका फरमाया इखलास वाला ला इलाहा होए मेरी शरीयत ने जिन्हों हराम किया है उसे नो हराम समझे, शरीयत ने जिन्हों हलाल किया है उसे नो हलाल समझे। कलमा इखलास वाला है। ना हलाल नो हलाल जानना, हराम नो हराम जानना, एक कलमा इखलास वाला है। ते अपने ते अज हालात ही पुठे हुए पे। असा हलाल नो हराम ते हराम नो हलाल की निकलो ते अपनी मर्जी नाल, हलाल नो हराम ते हराम नो हलाल। हुणे तो दसना इधर वेखो, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। एवें कोई मां दा लाल रूवे जमीन दा मौलवी, कोई पीर, कोई प्रोफेसर, कोई मुहद्दिस, कोई डॉक्टर, कोई PhD आला एक किसे किताब विच मैनू विखा देवे कि मुहर्रम शरीफ विच निकाह नहीं हुंदा। आपा मुहर्रम शरीफ विच निकाह बंद कीता है कि नहीं? हराम कर दिता भी निकाह मुहर्रम में हो ही नहीं सकता। ये किथे लिखा है? हाँ जी। जब पूरे पाकिस्तान के अंदर तू आ गया कि मुहर्रम शरीफ चढ़ गया निकाह बंद, हुण ये निकाह ते हलाल सी, निकाह ते ईद वाले दिन भी हो जाता है, निकाह ते रमजान में भी हो जाता है, रात कर हो जाएगा, दिने कर हो जाएगा। निकाह नूं हुण हराम करने वाली तू दलील कित्थों लई? यार लाला समझदार बंदे हो। मुहर्रम शरीफ दा चंद चढ़िया ते अपनी शादियां बंद हो गई, तुहाडे पिंड भी हो गई। मुहर्रम तो पहले पहले छेती छेती कर लो, मैं आखिए जी मुहर्रम चंद चढ़े जी, मुहर्रम शरीफ का चंद चढ़ने वाला जल्दी करो, शादी बंद, शादी बंद, मुहर्रम चढ़ गया, मुहर्रम खत्म, शादी बंद। ये सरकार किन्ने बंद की सब कुछ सानू भी दसो कि नबी पाक सरकार दे सहाबा ने बंद की सन, मौला अली सरकार की सन, या इमाम हसन पाक या हुसैन पाक या इमाम जाफर तैयार सरकार या किसी बुजुर्ग ने सानू दसो तो सही। गौस पाक मेहदी दाता दी जुएरी बाबा फरीद इमाम अहमद रजा इमाम आजम अबू हनीफा किसे एक किसे इमाम दी किसे वली दी को सानू भी को सुर लगे कि फलाने वली ने आखे कि मुहर्रम शरीफ विच ब्याह नहीं हो सकता। आपा हुण अपनी मर्जी नाल बंद कीता। एक ही वजह है, निकाह ते मेरे नबी दी सुन्नत है। अन निकाह में सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरे नबी दी सुन्नत है ते दे तो मुंह मोड़न वाला मेरे नबी फरमाया मेरे विचों नहीं, और मेरी उम्मत विचों नहीं जेड़ा निकाह तो मुंह मोड़े। की मतलब है दरवेश? हुण असा अपनी मर्जी नाल मुहर्रम शरीफ दा चंद चढ़िया ते शादी बंद कीती। अच्छा भला ये मुहर्रम शरीफ दा चंद चढ़िया ते शादी क्यों बंद कीती? कोई बता सकता है वजह की? विचराजगी, शहादत। शाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ए बुजुर्गों ने फरमाया कि शहादत इमाम हुसैन की वजह तो शादियां बंद की दी। ठीक हो गई, बहुत अच्छी गल की, क्योंकि है भी यही गल है कि शहादत इमाम हुसैन की वजह तो असा शादी बंद की। ठीक हो गई। अच्छा हुण मेरा सवाल है कि इमाम हुसैन की शान को उत्ते भी कोई लोग है सन शान वाले कि नहीं? है सन भरावो, फिर क्यों मामा कह रहे? इमाम हुसैन तू उच्ची शान है, उन्होंने बड़े भाई सन इमाम हसन
हसन उन्हां दी बोलो तो सही हुण इमाम हसन तू उच्ची शान है आप दे अब्बू जी मौला अली सरकार दी अगर शहादत की वजह तो निकाह शादी बंद है तो फिर इन्हां नालों उच्ची शान है मौला अली सरकार दी जिस महीने में हुसैन शहीद होने ते शादी हो गई है बंद ते की ख्याल है मौला अली शहीद नहीं होए बिल्कुल मौला अली शहीद नहीं होए इमाम हसन शहीद नहीं होए हुण जिस महीने च इमाम हसन शहीद होए इंसाफ ते ये बनता है वो भी ते आले बैठ ने सैयदा खतून जन्नत दे लफ्ज़ जिगर ने मौला अली दे पुत्र ने मेरे सोने आका दे नवासे ने की ख्याल है उन्हां नाल प्यार नहीं है तो फिर जेड़े महीने च वो शहीद होए ने उस महीने भी शादी बंद हो गई यार कोई उसूल कानून को समझो तो सही चलो तुहाडे बनाए हुए कानून तुहाडे ते ला देते हैं भी जे शहादत की वजह तू शादी बंद है मुहर्रम शरीफ है ते फिर जिस महीने इमाम हसन शहीद होए ने उस महीने में शादी बंद हो गई इमाम हसन केड़े महीने शहीद होए ने कोई पता नहीं सरकार होर ला ठा ठा ला रखिया थे उजड़ गई मैं बाबा ना होर ना ते तेनू होर जो अपनी नस्ल होनी उन्हें पता ही नहीं लगना तू है कौन जी जी उन्हें समझ नहीं लगनी इमाम हसन भी ते शहीद ने यार इन्हों को तो इंसाफ कर लो अगर शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह तो शादी बंद है तो शहादत हसन की वजह तो शादी बंद होनी चाहिए शहादत मौला अली की वजह तो शादी बंद होनी चाहिए शहादत हजरत उस्मान गनी उन्होंने प्यासिया शहीद किया गया सी ओ जिस दिन शहीद होए उस महीने च भी शादी बंद हो गए जिस महीने च जनाब वाला हजरत फरूक आलम शहीद होए शादी बंद हो गए जिस महीने च नबी पाक दे सबके चाचे हजरत अमीर हमजा शहीद होए उस महीने भी शादी बंद हो गए अगर शहादत की वजह तो शादी बंद है मैं 12 महीने दे तेनू हजारा शहीद मिल दे तू शादियां बंद कर दे सुभान अल्लाह मोड़ पूरा साल ही बंद मैं तेन हर महीने शहादत गिन देना कड़ी होना शहीद इस महीने एवे बेटे बड़े बुजुर्ग वो शहीद हो इस महीने फलाने शहीद हो इस महीने तू शादियां बंद की एवें रह भोली बरादरी अपने घर दे विचों मसले नहीं बनाई दे ते अपनी मर्जी नाल शरीयत ने जिन्हों हलाल किया उन्होंने हराम नहीं करीदा मेरे नबी सोने फरमाया जिन्हें हलाल नो हलाल जानिया ते हराम नो हराम मेरी शरीयत ने जिन्हों हलाल किया उसनों हलाल समझे ते शरीयत ने जिन्हों हलाल किया हराम किया उसनों हराम समझे ए दस यार शरीयत ने कुरान पढ़ के असा खत्म शरीफ पढ़ दईए अल्लाह सोने असा सूरत यासीन पढ़िए दा सवाब साडे प्यो नु साडे गौस पाक नु पहुंचा दे आमीन हुण इहनूं कित्थे लिखे हराम है कोई ना दवाबी दा हराम हो गया अब बोल तो सही हो कोई सुत्या इतना जावदा है और दोस्ता पासे ने चढ़ा शादी इस्लाम में हर दिन हर वक्त हर घड़ी जदों भी निकाह करिए उदों ही हो जाता है अज कितना मुहर्रम छेवें मुहर्रम वाले दिन 4 बंदे बह जान वो आके यार मेरी बच्ची है तो मैं इनका निकाह फलाने के बच्चे पढ़ा दो मौलवी साहब हजरत साहब तुझे निकाह पढ़ा दो हजरत साहब आखना पुत्र है फलाना बच्चा ही इन्ना हक पैर इन्ना मैं तुम कबूल है वो आप मैंने एक दूसरे में जी कबूल है जी दसो निकाह हो जाना कि नहीं हो गया जी हो गया तो तुम कहता जी मैं होता ही नहीं मुहर्रम में मैं बंद है अगर करिए तो हो जाएगा और तो सब गुनाह होने नहीं मेरा सवाल है कि सोने असल में एक और राज है एक राज और वो केड़ा है
कि असा शादी ते करना होता है कंजर खाना। हाँ जी जी शादी ते करना होता है कंजर खाना ते असा नया कंजर खाना नहीं छड़ना निकाह छड़ना बेशक भी बहुत मुश्किल का महीना है यार। खोलो कार क्रैश करेंगे। मुहर्रम शरीफ के शादी बंद की मुहर्रम शरीफ क्यों नहीं है जी? दुआ करो अल्लाह सोना अज सानू मंजिल ते पहुंचा दे। बाबा जी परेशान नहीं होना चाहिए। मौलवी साहब जो कड़ी कहानी हो कर दित्ती ने सानू कोई सुनाओ कि सभी हुसैन किवें शहीद होए। मैं आना इस पासे बोलो मुझे खैर हो तो इंशाअल्लाह वली खैर हो। चलो माशाअल्लाह मोहब्बत फरमान इंशाअल्लाह खैर हो जाए। जेड़ा बंदा सोने दी सुन्नत रसूल वाला होवे दीन वाला होवे मोहब्बत वाला होवे जेड़ा हुजूर दी दीन और सुनन वास्ते है सारे सोने बोलो ना सोने दा दीन सुनना आ गयो मोहब्बत नाल जाओ शौक नाल अल्लाह सोना जे सुनन दी तौफीक देवे कदी बंदा सुनदा रहे आस्ता आस्ता फिर दिल भी बदल जाता है। ठीक है तो मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों कि असल में वजह एवें रात है कि असा शादी बंद कर दी निकाह बंद कर दिता जेड़ा सुन्नत सी ते असा ने साल बाजे बैंड ढोल ये बंद करना सी। असा नया हुण हर कोई आखेगा मुहर्रम शरीफ का महीना है जी साल बजते पे ने लो जी लोग की आखन जी इन्हें शहादत हुसैन का महीना है जी ये साल बजा रहे हैं ये ढोल बजा रहे हैं बैंड बजा रहे हैं लिहाजा जायज नहीं लिहाजा तुसी ढोल ते बैंड ना छड्डो निकाह छड्ड दो। एवी गल है कि हो रहे कोई हक ये बनता सी इस्लाम के अंदर ये बैंड बाजा ढोल ये हुसैन पाक को पसंद है मौला अली सरकार को किसे वली नहीं ते आपां नूं क्यों पसंद है? अच्छा मैं हैरान हो गया कि मुहर्रम शरीफ आप दूसरी तो ढोलकी बंद कर दी ब्याह बंद कर दिते मैं ढोल नहीं बजाना तो दुख इस गल का लगता है मसीते होने मैं तो ढोलकी बज रही थी थोड़ी मसीते। अच्छा ब्याह वाली ढोलकी बंद हो गई तो महफल वाली ढोलकी हाली चल रही और कोई तो थां छड्ड दो कोई थां छड्ड जो भी रहन दो जिथे नबी का दीन सुना लवीए हर थां ते ढोलकी आ गई। हजरत साहब भाईजान चौधरी साहब राणा राजपूत साहब मेरी भी गल कुछ समझो कि यार थां ते ढोलकी हुणे मसीते वजदी पई सी बिल्कुल सुनी सुनी उत्थे मैं रोटी खांदा पैदा पिछले घर उत्थे आवाज जा रही ढोलकी दी साडी मसीते कर रही थी। हाँ तो तुसां सारे तुहाडे मूंह च ज़बान है खोलो जी मैं तो लगता है कि इत्थे ढोलकी वाला किवें ढोल बजा के तुहाडे कोल नतीजा नहीं उधरों मुहर्रम उधरों मस्जिद इत्थे ढोलकी बजा रहे हैं सरेआम तो उन्होंने सवाब समझा जा रहा है ढोलकी नूं सवाब समझा जा रहा है। मेरे मौला समझ नहीं आती कोई कौम ने अपना दीन घर का बना लिया अपने घर का दीन बना लिया मैं समझ नहीं आ रही। हुण इत्थे दसो भी जदों इन्नी हालत नबी की उम्मत की हो गई होवे इत्थे हुण असीं आखीए भी हुजूर मिराज ते गए सन ते इंज गए हो के आ गए नूह अलैहिस्सलाम दा बेड़ा इंज नूं आया ते इंज नूं गया ते इंज हो के ते इंज तर गया। हुण ऐसी हंगामी हालत इवें दी गल्लां सुना के ते इन्हां नूं गल्लां दा राह देना ते कल क़यामत वाले दिन सानूं सवाल नहीं होना किसी जी मिंबर ते बैठे थे ते की लैण बैठे थे सानूं नहीं पुछो भी काहदे वास्ते बैठे थे। नबी दी उम्मत दी ये हालत बनी पई
तो उल्टा सवाल समझा जा रहा है। ज़ैद सी बबर सी तू से मैं था यार कुछ दसिए आई किथों है जी। नबी पाक सरकार जब आए सन ना तो छोटिया छोटिया बालड़ियां ने ना ये वो दफली बजाई सी दफ ते ओ जना पहली उदों उन्होंने बजाई सी ते मैं क्यों हजूर ने सुनी सी उदों छोटिया बालड़ियां नवा नवा इस्लाम सी भी इन्हां दा दिल ना टुट जावे ते झट बजा लेना। हाली उदों इस्लाम आया कदों सी पूरा पूरा कुरान नहीं सी उतरिया ते चल इन्हां दे दिल अलारी ना हो जावे ते अफसोस इस गल दा है एडे एडे बड़े झोटे बजा रहे ने ये बालड़ियां ने। मैंने समझ नहीं आती भी दलील पता नहीं असल असा ढोलियां ते साजा ते लग गए गाने फिल्मां ड्रामे दिन रात कन्ना सुन सुन के असीं आने महफिल नबी दी भी होवे ते उत्थे हुण एवें दा डम 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 चलदा रहे ताकि साडा साल दोवां पासे पूरा होंदा रहे। उधर भी असीं राजी ते इधर भी राजी शैतान दे नाल भी ते रहमान दे नाल भी झल्लिया ढोलियां ते साज ते बाते मेरे मेहरे अली नूं नहीं सन पसंद ते मेहरे अली दे मुर्शिद नूं भी नहीं सन पसंद। बोल ते सही मेहरे अली ताजदार गोरा दी बारगाह दे अंदर एक दिन बंदा सरकी लेके आ गया वजान लग पिया। आपने फरमाया उठ निकल जा बाहर लै जा इनू। मां दा मुर्शिद इस नूं पसंद नहीं सी करदा ते मैं ओ ला ला सिद्धी होनी है सिद्धी इत्थे बुलावा नहीं पैणे। बोल सही कन्ना चुगलियां दे लैण ते इत्थे मस्जिदां विच ढोलियां वजन असां कोल चुप करके बह रहीए चल बेलिया जिवें तेरी मर्जी है बचाई जा जिवें तेरी मर्जी है साडा ईमान गवाई जा चला ना ना कम न कम इन्ना कुते बोल पवी शर्म कर ओ ब्याह वाली ढोलकी बंद हो गई तू महफिल भी नहीं बंद कर गया। कम से कम इन्ना कुते सोच लवे। दूसरी गल तीसरी गल ओ हो गई तीसरी करा जी हुजूर ए वगाया जा रहा अल्लाह तबारक व तआला दा नाम वजाया जा रहा। हाँ एक ते ऐसा ढोलकी बजानी हराम है दूसरा अल्लाह दे नाम नू साज नाल लै जा रहा वो भी एक ढोलकी संग एक बना दी एक बरादरी सब दे विच ढोलकी ओ संग विच मौलवी एक ढोलकी बना लेंदे ने को अल्लाह दे नाम को हु हु करदियां ढोलकी दी बना लेंदे ने ते आवाज कढदे ने ढोल वाली। ऐसा करना हराम है अल्लाह दे नाम दा मजाक है। बेशक ऐसा जिस महफिल च होंदा वे या तो उठ जावे बंदा ते बेशक या टपे ते या तू उठ जावे। ऐसी महफिल जिथे रब दे नाम दा मजाक हुंदा वे उत्थे बहना इस्लाम विच जायज नहीं। बेशक अल्लाह दे नाम नाल मजाक फिर अल्लाह पूरा अल्लाह इस तरह अल्लाह दा नाम पूरा लेना हर मुसलमान ते फर्ज है। बेशक ते अल्लाह दा नाम पूरा भी लेना है अद्धा सांगे ते अद्धा गुटकू करदे रहंदे ने पता नहीं कित्थों है बरादरी निकल आई तो समझो ही गल बारी तो उल्टा उन्होंने ना दे रहे हैं जिक्र दा जी ये जिक्र है क्या जिक्र है कि रब दे नाम नाल मजाक है अल्लाह दे नाम नाल मजाक करना इस्लाम में इजाजत नहीं चलिया। पर इस कौम को बड़ा सौदा क्यों इस कौम ने रब का नाम लिख के रूढ़ियां दे जो शिक्ष दिया अखबार के पहले सफे पे अल्लाह अकबर लिखे अल्लाह का कुरान लिखे रूढ़ियां ते रुलदा फिरदा है। शादी कार्डा दे उत्ते बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम लिख के शादी कार्ड रूढ़ियां ते रुलदे पए ने। इस कौम नूं की कदर होवे अल्लाह दे नाम दी जेड़ी कौम ने रोज पहले छड्या। तो दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था तीसरी गल कर लगा है कि मुहर्रम पता चलिया कि निकाह जेड़े वो मुहर्रम विच शरीयत मुस्तफा विच बंद नहीं असा अपनी मर्जी नाल बंद कीता। सफर मुहर्रम रबीउल अव्वल रबीउल सानी हर महीने च निकाह हो जाता है। निकाह ते बेहयाई साज बाजे गाने एक किसी महीने च भी नहीं होते। साज ढोलकियां बेहयाइयां बुराइयां एक किसी महीने च भी जायज नहीं। निकाह मेरे नबी दी सुन्नत है ते हर महीने च ही जायज है। तीसरी गल कि मुहर्रम शरीफ का चंद चढ़ता है तो कहने लगे भी जी कुड़ियां का ब्याह होया हुणे उन्होंने घर लाया थोड़े इलाके भी है बात। अच्छा मेरा एक सवाल है
यार मैं जेड़े पासे भी गया सारे राती मैं गुजरात जलालपुर जट्टा बयान किया उत्थे भी मैं पूछा चाहता नहीं हाँ जी तो मैं कहा यार मैं 10 जाना तो अगले साल पक्के रहा है दसन का मतलब तो यही होंगे आलम गल करे तो दसन का मतलब उन्होंने यही होंगे ना कि आने वाले गल सुन के तो पहरा देना है अमल करना है उन्हें तो मतलब ये नहीं कि अमल वाले कोई बंदे होर आने ने कि मुहर्रम शरीफ का चंद चढ़े साढ़े वो हमसाया सन उन्होंने शादी हुई तो वो मुहर्रम शरीफ एक दिन गुजर गया तो अपनी मशीरा को लैन कोई ना गया तो माँ उनकी लड़े पी उतरिया मुहर्रम की अज पहली हो गई है सवेरे 2 हो जानी है तो भैन को लैन नहीं गया मुहर्रमा का दिन उधर सोहरिया ने गुजार ली एक दिन मुहर्रमा च कुड़ी नहीं रखी थी मैं कितने नहीं गए मुहर्रम शरीफ का चंद चढ़ जाए तो धी को पेकिया तो लै आओ एक कितने लिखा है यार तू किसी किताब किसी को पूछो तो सही यार कि असी साडी को लगाम है वे कि बेलगामे आ यार साडे कोल शरीयत नबी दी कुरान बुखारी मुस्लिम सियासत साडे कोल देखो नबी पाक दियां हदीसां फरमाने वाली शान वलियां दी साडे कोल ए मजहब है अल्लाह दे प्यारियां दा वो सारे किते टुर गए अपनी मर्जी नाल बेलगामे हो लगे फिरने और मैं क्या गल सुन सकता एक पीर पैसों की शादी तो मैंने आता उस्ताद जी मेरे सहुरे आकर कैसा कुड़ी लैन लगे उन्हें मुहर्रम का चंद चढ़ना सवेरे मैं क्या भी तू उन्होंने आख अपनी सस नूं भी सस जी तू भी पेके ते चल भी जे मेरी बीवी मेरे को नहीं रह सकती मुहर्रम चढ़ गए तो तू भी चल पेके ते अपनी मां नूं आख अम्मा जी तू भी चल पेके जड़ी 5 बाला वाली भी पेके ते जावे 10 वाली भी जावे जड़ी सस बन गई भी जावे 9 बन गई भी जावे सारे जान फिर पेके ते काम ते काम कानून सारे वास्ते बराबर होना चाहिए एक ही होया ते इधर जड़ी पिछले साल गई उन्होंने ना लिया उन्होंने कहा नहीं जी हूँ गई उन्होंने लिया क्यों जी तो जे पिछले साल वाली जी गई उन्हें को साईं पानी मंग पवे कर मारिए पानी तो दे तो आके पराम मार मुहर्रमा का महीना तो पानी मंगन डे यही मतलब है ना भी साईं बुलावे ना अफसोस यार अफसोस दुख लगता यार एडे अनजान असीं बन गए एडे भोले बन गए कि सीधी सीधी गल भी नहीं समझ सकते ते पूछो जी इलम बड़ा हो गया इलम बड़ा हो गया घर आलम ने यार जिन्हों पूछो यही नहीं आता ये गल जी पहले मुहर्रम कुड़ी को घर लिया वाली ये साढ़े दादिया में ऐसी असा तो दोनों में की गल है करते मुहर्रम चढ़ गया लियाओ कुड़िया घर लियाओ जी एक ही ये साड़ी जहालत है इलम है बड़ा हो गया इलम घर घर हो गया दादे अनपढ़ सन दादियां अनपढ़ सन हो माशाल्लाह कुड़ियां भी पढ़ गई मुंडे भी पढ़ गए इलम बड़ा हो गया इलम केड़ा हो गया जेड़ा हो असी वो तो नहीं होया इलम के हो गया अंग्रेज वाला घर घर इलम अंग्रेज वाला हो अगर इलम रसूल वाला होता ते आज कदी ये ना कि पहले मुहर्रम चढ़े थी नु घर ले आओ अगर कानून बनाना सी तो सारियां वास्ते बनाओ भी सारियां पेकियां दे दो जी बेशक एक इलम रसूल वाला नहीं है अगर इलम मेरे नबी दा होता हज़रत साहब मौलाना वारिस अली साहब हर जनाजे मौलवी साहब सानू हर जनाजे ने दसना पैंदा है और खलो गए जे चार तकबीर नमाज जनाजा जे मौलवी शुदा ना दसे और एक तो साडा पिंड चौधरीਆਂ ਦੀ भाई मार गई मैं जान के ना जुमे का दिन होवे तो 3 बजे तो टाइम रखा जनाजे का मैं कहा यार तुम तैयार रखा तो मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा मैं पहुंच जा जनाजा पढ़न MN ते MP भी आते हैं इन्होंने बड़ा दुख लगता है मुर्दे का वो MN ते MP वो जनाब खलोते थे मैं आया मैं सफा बना खलोते 3 बजे जावा नाल ही सड़क से जनाजा गड्डी उतरा तो मैं हाँ भी बिल्कुल इजाजत है मैं जाकर अल्लाह अकबर कर दिया अल्लाह अकबर वो जनाजा तो पढ़ लिया दुआ मंगी वो जो है ना MP वो तुम्हें पता फिर यहो जो बंदे अपने टैंपो बनाना ना एवं मौलवी को हकीर समझते हैं मौलवियों को हकीर समझते हैं तो कितने और आलमगीर का दौर होता तो मौलवी पिंड का सरदार होता
मौलवियों को फैसले होते सन मौलवियों को। औरंगजेब आलमगीर के दौर च मौलवी पिंड का सरदार हुंदा सी ते सारे नाल चौकी जमीन मौलवी की हुंदी सी ते मौलवी अपने घरों खाता सी, किसी का खाना नहीं सी हुंदा, जदों मिंबर ते बैठदा सी सीधियां सुणांदा ते अंग्रेज जदों इत्थे 57 जान के मुल्क ते कब्जा कीता ना मुकम्मल अपनी हुकूमत संभाली, सब तो पहला उन्हें यह काम किया सी मस्जिदां नालों ज़मीनां खत्म कीतियां, मदरसे दी ज़मीनां खत्म कीतियां ताकि मौलवी जिहड़ा ये पढ़े होने बंदे अनपढ़ होने ने इन्हां कोल दाने मंगेगा। चौधरी आखेगा मौलवी तू मेरे खिलाफ गल कीती सी मैं दाने नहीं देने बोलते सही ना। हुण ए माहौल बन गया सोहणिओ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਐਮਪੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਵੀ ਵੇਖੇ जिन्हें जनाजे की नीयत ही नहीं दसी, हर मौलवी जनाजे की नीयत दसदा हुंदा। मैं कहा सरकार तुसी दसो मुसलमानां दे बाल हो के कराड़ां दे बाल के खतरियां दे हो हिंदुआं दे हो किन्हां दे बाल है की गल? मैं कहा 40 साल तेरी उम्र दसदी थी हो गई ते हाली तक तेनों जनाजे की नीयत ही नहीं पता लगा ते तेरे कोल इल्म किन्ना कोण है? सही दसो इल्म आंदा नहीं घर घर हो गया इल्म वो केड़ा हो गया इलम? सरकार आ मेरे हत्थां लगे कि इलम हो गया अंग्रेज वाला, जे मेरे नबी वाला इलम होंदा ते अज एवें दी गल्लां मैनूं इन्ना सिर खपाना ना पैंदा तुहाडे नाल ਜਿਹੜੀਆਂ मैं हुण तुहानूं दस रहा गल्लां दसणीਆਂ ना पैंदियां जे रसूलुल्लाह दा इलम हुंदा। पर तैनूं धोखा करके तेरे नाल दस्सिया जा रहा है भी जेड़ा स्कूल विच इलम पढ़ाया जा रहा वो भी नबी दा इलम है। ओए चलिया रसूलुल्लाह दा इलम किवें? नाम इलम दा ही होगा, इलम दा ही नाम है। एक इलम नबी दा है, एक इलम अंग्रेज दा है, फर्क कहते यार देखो ना जो बंदा लफ्ज बोलेगा ना दो दुध एक दुध मझ दा एक गां दा एक खोती दा हुण जो आखेगा ना मुसलमान जा यार दुध लैके आ, मुसलमान जो आखेगा उन्होंने पता है यार मझ दे लिया क्योंकि मुसलमान है ये नहीं आखेगा खोती का दुध लैना। तो जो नबी पाक फरमान के इल्म हासिल करो तो नबी पाक ने केड़ा इल्म हासिल करो अंग्रेज दा सुभान अल्लाह। ते स्कूल दियां दीवारों पे लिखा गया इल्म हासिल करना फर्ज है, इधर जो पढ़ाया जा रहा है ये फर्ज है। छल्ला ओए अफसोस ओ कुत्ती दे दुध नूं मझ दा दुध ना बना ओ इल्म अंग्रेज दे मेरे नबी दा इल्म कुरान दा ही जेड़ा नबी दे मदरसे च मिलदा है होर किधरों नहीं मिल सकदा। हज़रत साहब वड्डे उस्तादां दा बयान का वक़्त लैंदे सन, तवज्जो है ना, अब उन्होंने वक़्त लैना। मैं कहा जी मैं बयान करके जावांगा तुहाडे पिंड पहले, जे मैनू पहुँचा गए तो फिर मेरे उस्ताद आउणगे, जे मैनू ही ना पहुँचा सके तो फिर जे अंदर मेहते पाट गए भेजे पाट गए तो सरकार फिर उस्ताद कितों आ सकते हैं? बोल के सही ना खैर हो गल समझ यार दुख लगता मुसलमान मुसलमान सुननी होवे ओदे घर विचों रोण दी आवाज आवे। मैं कर सजना जे शहीदां नूं रोण दी इजाजत है। अमर हुसैन पाक सफीलज पाल शहीद ने शहीदां नूं रोण दी इजाजत बोलो बोलो खैर होए और मैं तुम गल्लां ही सुनावांगा तकरीर नहीं तकरीर करनी पहले सुनो गल करो भाई ये तुम मौलवी सजा एड्डी दूरों मेहनत की है। मैं रात अपनी तुहानूं दित्ती सी अज दी रात 6 दी रात ये बंदे पूछ सकते हैं कि मैं 1 रुपये का मुतालबा किया होवे ना ना सोनिया अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर दा दीन बयान करना है। इधर सुन जरा तवज्जो बात समझो इधर ना जाना। और शहीद इमाम शफी हुसैन लजपाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार आप दी शहादत आज मनाई जा रही अपने जामे मस्जिद के अंदर। मैं कहना साडे मजहब के अंदर शहीदां दा जिक्र करने की इजाजत है, शहीदां दी शान बयान करने की इजाजत है, शहीदां दा
मर्तबा बयान करने की इजाजत है, शहीदा का नाम लेके मां सफी हुसैन कहने की इजाजत है, पर बां इत्थे रख के शहीदा को रोकने की इजाजत आले सुन्नत व जमात के मजहब में कोई नहीं। अगर शहीदा को रोकने की इजाजत होती यार एक पासे सैयद सफी हुसैन है जिन्हों के घर कुरान उतरता रहा है, मेरे नबी की गोद जो होंगे सन दीन उन्होंने घर उतरिया ना, उन्होंने घर दीन उतरिया ते की ख्याल है उन्होंने कोल दीन ज्यादा होना है। ये ते गाजी नबी शहीद एक सबक दे गए सन, सुनावा जे ते बिल्कुल ही परेशान हो गए हो तो फिर बस करने तो बिकर भी परेशान है, तुम ही परेशान हो, बोलो खैर सुभान अल्लाह। एक बार सारे बोल लोग सब सुभान अल्लाह। गाजी शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह मेरे नबी दे गुलाम आशिक रसूल दी मां जदों मिलन गई सी आकल सुनिया जेड़ा सफी हुसैन दी शहादत देना है, मौलवी जी आओ ना जरा ओए ना मौलवी सदिए जेड़ा रोआवे रोआवे हुसैन बाप दी शहादत सुना के रोआवे। मैं कह सकना रब दा कुरान भी गवाही देंदा है ते सैयदना इल्मुद्दीन गाजी नबीन शहीद तरखाना दे बाल सैयदना इस वास्ते आख्या वे जो साडे सरदार ने नबी दा आशिक होवे ते सुनिया दा सरदार मुमताज कादरी साडा सरदार वजा जड़ा जड़ा मेरे नबी तो जान वाला जाएगा सुनिया दा सरदार बनता जाएगा। कभी पद मदबा के अंदर कोई आशिक रसूल नहीं विखावेगा, दूसरे मदबा के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं विखावेगा जिन्हें नबी ने गुस्ताख मारे आवे, जरा दुनिया के रूए जमीन पे विखाएगा और सुन्नी आशिक रसूल होगा। अरे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खिलाफत, जुर्रत व बहादुरी, मुमताज हुसैन कादरी, जुर्रत व बहादुरी, मुमताज हुसैन कादरी ना ले लो कुछ नहीं हुंदा। गाली दा नाम जवाब दे आ जब मुश्किल हल ना हो तो गल करी ऐ सजड़ा आशिक रसूल होवे कोई कब्र ते जाके दुआ मांग मुश्किल हल ले लंगिया गाली साहब की कब्र ते ऐसे ऐसे बंदे जाते नहीं। मैं गल करन लगा सा एक तरखाना दा बाल है ते अग पाने वाली एक दिन मेरे पाक नबी ने जेल चुं कढा के अपनी बारगाह च बुलाया गाजी नबीन शहीद नूं ते ज़ियारत दे नाल इन्ना इल्म आ गया। मां मिलन गई है गाजी नबीन शहीद दी ते मेरे गाजी नबीन शहीद दी मां रोन लग पई। आपने फरमाया मां जिन्ने रोना है मैनू मिले ना, रोना नहीं दी मां लोकां दे पुत्तर डुब के मर जाते नहीं मां, लोकां दे पुत्तर गड़ियां थले आ के मर जाते नहीं, कद थले आ के मर जाते नहीं। तेरा पुत्र ना डुब के मरन लगा ना दीवार थले आ के मरन लगी ना कदी थले आन लगाई, अपने यार की खातर सूर्य चढ़न लगा। निमार मीनार खबरदार जिन्हें मैनू रोक मिलने वो मैनू ना मिले शहीदा को रोईदा नहीं। अम्मा क्या मताल जिथे शहीदा दिया मावा छोड़ हो गाजी नबीन शहीद दी मां भी उथे खलोती होगी। मां फखर करया कर हुण ईमानदारी नाल दस कि तरखाना दा बाल आंदा शहीदां नूं रोईदा नहीं ते जिन्हां दे घर दीन आया वे हुसैन ने आखना सी मैनूं रोया दे। अल्लाह दा कुरान बोले वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाह अमवा। सुभान अल्लाह,
जिंदा ने हुण ईमानदार नाल दस ते सखी हुसैन रब दी रात जान दित्ती शहीद ने ते शहीद रब दा कुरान दा जिंदा ने ते जिंदा नु रोया नहीं जांदा सुभान अल्लाह जिंदा नु रोया नहीं जांदा बेशक शहीद जिंदा ते जिंदा का जिक्र होता है जिंदा का जिक्र किया जाता है जिंदा को रोया नहीं जाता आख ते गल सुनावा मेरे सोने नबी की हदीस बोल रसी खैरों आ मेरे सोने नबी का एक सहाबी हारिस के नाम है मेरे पाक नबी सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रात दीन दे कुर्बान में शहादत मशवर वाली हजरत हारिस दी मां मेरे नबी की बारगाह दे अंदर आई अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह सोनिया मेरा पुत्र शहीद होया बयान फरमा दे मेरा पुत्र शहीद हो जन्नत गया है या जहन्नम गया है मेरे आका फरमाया हारिस दी मां ए पुत्र ने क्यों कुछ नहीं जन्नत गया या जहन्नम गया है अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह के तुसा फरमाया तेरा पुत्र शहीद हो गए जहन्नम गया है फिर मैं रोवांगी वैन पावांगी अपने पुत्र के मुकदरा पे रोवांगी पुत्र शहीद भी होए ते जहन्नम भी चला गया है उठा बुखारी शरीफ मेरे नबी फरमाया हारिस दी मां फिर खुश हो जा तेरा पुत्र शहीद हो के जन्नत नहीं बल्कि रुज़वान जन्नत में पहुंच गया हारिस दी मां ये बखर हारिस मुबारक होगी जन्नत मुबारक होगी जन्नत मुबारक होगी हारिस दी मां गली विच चलदी लोग पुछदे ने हारिस दी मां खैरे ये कादियां खुशियां ने आखिरी लोगों मेरा पुत्र शहीद हो पुत्र शहीद होवे शहीद हो के जन्नत गया वे खुशी ना मनावा ते होर की करा अच्छा इंसान जो कुछ भी करता है दुनिया ते ए नेकियां करता है काने वास्ते कि मैंने जन्नत मिल जावे एवें ना ते सखी हुसैन शहीद होए ने जन्नत मिल गई ते जन्नत मिलन ते खुश होना चाहिए कि नहीं बेशक खुश हो कहते शहीद जिंदा ने कि मर गए ने कुरान आना जिंदा ने ते जिंदा नु रोया जाता है असि अगे हाल रो कदत रो है हुसैन नु जन्नत क्यों मिल गई अस्तगफुर और छल्लिया रो अपने मुकद्दरा हुसैन को ना रो जन्नती जवाना दा सरदार है बेशक यार ये दस इम्तिहान तो बगैर ही मंजिल मिल जानी सी इम्तिहान जो आया तो मंजिल वेरे ऊंची मिली ते तू आके हाय क्यों मिल गई हाय रोवे ते हुण कसम खुदा दी दुख लगदा है रक्षा सुन्नियां दा मुंडा सुन्नियां दा दो लाइक होता है रक्षे दा डाम डाम ओ मेरा कबर ओ मेरा असगर ओ मैं उजड़ गई बाबा ए कौन है की बकवास कर रहा है सैयदा ज़ैनब पाक बीबी उन्होंने बारे आखे जा रहे कि हुसैन पाक दी हमशीरा मोहतरमा कह रही है कि मैं उजड़ गई ए मेरा उधर रुड़ गया जी उधर अकबर रुड़ गया मेरा असगर रुड़ गया तो मैं उजड़ गई यार वो तो शहीद हो के जन्नत गया ना जेड़ा जन्नत गया उजड़ जाता है अच्छा ये दसो भी हुसैन उजड़ गया था नहीं ते मौलवी क्यों पढ़े उजड़ गई जो हुसैन दे आज मौलवी क्यों पढ़ते हैं जे हुसैन दी चौक उजड़ गई ते फिर चाचा समस्या केड़ा है चलिया उजड़ यजीद गया है हुसैन नु आखी जा रहे ए कामल नाम अपने लफ्ज़ां ते गौर कर हुसैन दी चौक जिवें वसी है एवें पूरे जग दे अंदर किसी दी नहीं वसी आ मस्जिद चौक हुसैन दी मजलिस
शेख हुसैन दी और मेरे नबी दियां महफिलां जिथे हो रही ने सारे गुलाम हुसैन दी झोली बैठी होगी। यजीद का नाम नहीं को वहां सकना है, अपने पुत्र का नाम कोई यजीद रख ले। असा अपने बच्चों का नाम रखने हसन हुसैन हुसैन क्यों? तो वेखो बच्चे हर घर के कोई ना कोई तेन हुसैन के नाम का बंदा मिलना है, तो तू की कहना हुसैन उजड़ गया, जो उजड़ गया उन्होंने नाम लैने वाला कोई नहीं होता। आ मौलवी उजड़ हुसैन नहीं गया, उजड़ यजीद गया ते ता उजड़ तू। साडा हुसैन वसे इंज जग विच कोई वसे ही नहीं होनी जिवें सफी हुसैन वसे ने, उन्होंने नाने की झोंक वसाई ते तू आख उजड़ गया। हाँ या फिर मौलवी जड़ा आंदा ना ओहो ओदी कोई धी उजड़ के आई होनी, ओ रोंदी होनी, ओदी धी होनी जब रोंदी होनी है, ओ अपने समान नूं तलाक हो गई होनी ते आ गई होनी पेकिਆਂ दे घर उजड़ के आ गई होनी ते ओ आंदी होनी, ओ बैन करदी होनी हाँ मेरी बेटी, ओ मेरा बेड, ओ मेरा बिस्तर, ओ मेरा टीवी, ओ मेरा किथे गया टच मोबाइल, मैं उजड़ गई बाबा। ओए आप चल गया हुसैन दा घराना उजड़िया नहीं ते ना उन्हें एवें दियां गल्लां कीतियां ने, ओ कुरान जानन वाले सन। बोल 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 साहब खैर होए। और दूसरा मौलवी कह रहे हैं दरवे दुख इस गल का लगता है यार तुसी सियाने बयाने बंदे हो, मौलवी अज तक हुण तक बयान करते रहे ने कि सफी इमाम हुसैन पाक जदों करबला तशरीफ लाया सन ते आप अपनी बच्ची नूं एक बीमार सुगरा बीबी नूं घर छड्ड आए सन। सुनिया तुसां मौलवियां कोलों नहीं सुने? हुण मेरा सवाल इहदा जवाब देने च रखा है। ये हुण गल्लां तुहानूं ये पढ़ाईयां जा रही ने, इलम दिता जा रहा है, ये गल्लां देने च रखनियां ने, कढ नहीं देनियां झोली झाड़ के बाहर नहीं उठ जाना। मेरा सवाल है कि मैं या तुसी तुहाडे चों कोई बंदा एक ऐस अपने पिंड चों हिजरत करके सारा बड़े सारे जी लैके टुर जाता है लाहौर ते एक अपनी बच्ची वो भी बीमार हो गई, ओनू कल्ली नूं घर छड्ड जाएगा तुहाडे विच कोई? आपा 1450 साल बाद असी अपना खानदान सारा लैके हिजरत कर दिए तो एक बच्ची कली नूं घर नहीं छड्ड सकते, तो सफी हुसैन किवें छड्ड गए? डुब मारे शर्म मारा, शर्म कद कोई गल तो सही कर मुला इत्थे आख्या जा रहा और जो जवान अली अकबर घोड़े तो डिग्गा ते अली अकबर नूं हुसैन पुछया पुत्रा कोई प्यास है? आपू जी मैनू बीबी सुगरा की जुदाई खाई जाती। ताकि सखी हुसैन ने अपने नौ दे तली चेंज की दिला पुत्रा वेख तली विचों सखी अली अकबर ने वेख्या ते बीबी सुगरा बाजारां विच आवाज़ मारे अली अकबरी वादा करके मरी जाया मेरिया लैन ना आयो सारा और ड्रामे माता और सैयद सखी हुसैन की धी के बारे में बकवास की जा रही है। चलिया
जिन्हां दे घर जबरील नहीं जा सकदा उन्हां दी धी कलियां च आवाज़ां मारनियां सन। ओह मरासियां दी धी सी, लख लानत तेरे आखे कलाम दे। मरासियां दी गल्लां सुन सुन के बयान कर रहे, सैयदजादी दी तौहीन कर रहे। चलिया मत मारी गई इस कौम दी, पर साडी कौम ने अगू सिर मारन दा वल सिक्ख्या। हाँ 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 हाँ, ये कौम ने सिर मारन दा वल सिक्ख्या। इन्हू ये नहीं पता कि गल केड़ी हो रही। हुण तुसां फैसला करो। मैं एक मौलवी हुजूर दे दर दे टुकड़े खाण वाला, 1450 साल बाद मेरे मुर्शद ने मैनू दीन समझाया है। मेरी 6 महीने की पालड़ी कोई बाजार में वहा देवे तो मैनू लित्तर मारे। ते उस मौलवी नूं की दीन की समझ आनी है जिंदी अपनी छोकरियां अंग्रेज के स्कूले जांदियां हो। उन्हें दीन दसना वड्डी ते वड्डी जवान की गल नहीं कर रहा। छोटी 6 महीने की बालड़ी अगर मेरी तू बाजार में वहा देवे तो जुतियां मार। मैं नबी का दीन 1450 साल बाद पढ़ी बैठा, सुनी बैठा बजुर्गों कोलों, ते जिन्हां दे घर दीन उतरिया सी उन्हां दियां धीआं ने बाजारां च आवाज़ां मारनियां सन। लख लानत दी मुल्ला शिया दियां गल्लां सुन सुन के बयान करदा। इहनूं पता नहीं मतलब अहले सुन्नत वल जमात की है। उन्हां दियां गल्लां बयान, जिन्हां दा मज़हब कोई नहीं, जिन्हां दा मज़हब ज़ना दा परमट ने, चकले दा परमट, उन्हां दियां गल्लां करने। खबरदार, मज़हब हक अहले सुन्नत वल जमात हक है। चलिया याद रख, अगर सैयदजादियां दी तज़ीम होवेगी तो अहले सुन्नत दे मज़हब विच हो सकदी, और किस मज़हब विच नहीं हो सकदी। है बीबी सुबरा उत्थे बीमार सन, ओ तू ते मैं अपनी धी कल्ली नूं घर नहीं छड्ड के जा सकते, फिर बीमार नूं ते सखी हुसैन किवें घर छड्ड के चला गया। अब कुछ ते गैरत तू कम लै लो। जो कहानियां स्टोरियां जिवें टीवीआं ते फिल्मां दे ड्रामे लिखे जाते हैं, इवें दियां कहानियां स्टोरियां बना बना के वाकिया करबला लिख छड्डिया। 62 हिजरी च वाकिया करबला पेश होया। किदों ते जेड़ा किताबी शक्ल च लिखिया 200 साल बाद लिखिया गया सी। ते जिन्ने वाकिया करबला लिखिया जिवें नवाए वक्त वाले झूठे ते कूड़े ने ना, एवें दा सी। ओ अबू मिखलफ लूत बिन यहया झूठा कज़ाब ते कूड़ा सी। ओ कूड़ा दा बादशाह सी, ओने वाकिया करबला लिखिया, कोई इमाम गज़ाली ने नहीं लिखिया। साडे मौलवी जिहड़े धोखे खादे ने ना, उहदे कोलों पढ़ पढ़ के उहनां दीयां किताबां पढ़ पढ़ के तां बयान कीते जांदे ने। साडे मौलवी भरम दे महीने च अद्धे जाकर बने हुंदे ने। ऐ मौलवी ओ सदो जी जेड़ा रोआवे, हुसैन दा जिक्र करे तो रोआवे, वो आप मौलवी अखां च मर्चां पा लैंदे ने। एवें तुहानूं पागल बना के चढ़ लुट लुट के पैसे दो। साल बाद सरकार शहीदों को अगर रोन की इजाजत इस्लाम है तो आओ हुणे रोइए। मैं नाल सब तो पहले असी रोने फिर तुसां रो। जे शहीदों को रोन की इजाजत है फिर कल्ले हुसैन को नहीं रोना, फिर इमाम हसन भी शहीद होए उन्होंने भी रोना, मौला अली शहीद होए फिर उन्होंने भी रोना, अमीर हमजा शहीद होए फिर उन्होंने भी रोना, हजरत उस्मान गनी शहीद होए फिर उन्होंने भी रोना। कल्ले हुसैन शहीद नहीं होए, इस उत्ते भी बुजुर्ग ऐसे वो भी शहीद होए, मौला अली शहीद होए। जिस दिन मौला अली शहीद होन उस दिन ते जश्न मौलूद काबा होवे, उस दिन होवे जश्न। वाह वाह सुभान अल्लाह यार, अजीब गल है। पर सियाणा नहीं लभदा मैनूं इस बरादरी च सियाणा को पता वहा देना ते कसम खुदा दी मैं हैरान होना। और मैं दीने गया, दीने पिछले तो पिछले मुहर्रम में मेरी कश्मीर तकरीर सी ते दीने में लंघन लगा तो उत्थे अगे मिली सारे सड़क बंद कर दी, सड़क बंद। ए बरादरी है जू सड़क हम गड्डी खलो रही है, आखिर के जलूस लंघेगा तो राह मिलना जो कितना चिर होएगा बंद। वो एक बेली से पिछले बिल लड़ जाओ, मैं कहूँगा है ना यार, मैं क्या की करना है,
ਆਂਦਾ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਐਡੀਆਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੀਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੱਜੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜੇ ਪਰ ਹੈਗੇ ਪਾਗਲ ਜੇ, ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਹੈ? ਆਸ਼ਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਣ ਅੱਕੇ? ਅਗਰ ਇਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈනුਲ ਆਬਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਵਹਾ ਦੇਵੇ, ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ, ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਵਹਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਢਾ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਭੱਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਵਗਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਲਗਾਉਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਲਗਾਉਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਰ ਮੌਲਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਆ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਲਿਮ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਲਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਲਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਇਹ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੇਟ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੋਰੀ ਹੁਣ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। गलती नाल ना इंतजामिया का बंदा मैं आंदा हजूर गलती नाल तुसां मौलवी साहब के पैसे फड़ के अपने बोझे च पा लैने, भी गलती नाल बेगुस्सा ना करे, भी गलती नाल तुसां पा लैने तो वो जरा कट के दे दो। मैं गलती नाल नहीं, मैं धक्के नाल पाए आप फड़ के पाए ने, मैं कौन ना मैनू पता सी मैं आप फड़ के पाए है। फिर मैं कहा जी क्यों ही भाई तुसीं उन्हें सुनिया सी है कि मैं क्या मौलवी साहब कह नहीं सक रहे जिथे को लगा उन्होंने लगा रहने दो। आहो तो मैं आख्या मैं जिथे लग गया मैंने लगा रहने दो। मौलवी जी जिथे को लगा उन्होंने लगा रहने दो, तुसीं जाओ। हुण तुहाडे ढिड नूं हत्थ पिया ते नाल ही हुण बलूसन लग पए जे ते नबी दे दीन नूं हत्थ पै रिहा ते उदों तुसीं आंदे जिथे को लगा उत्थे लगा रहे। खबरदार मैं आख्या जा चला जा। आंदा जी हज़रत जी मैनूं समझ आ गई गल दी। मैं कहा इधर वे साडी कौम किड्डी सियाणी हो गई, अरे आपां ढिड वास्ते किड्डे सियाणे आ। ओ चाचो बाबे ओ ला लो इधर वेखो तुहाडे इलाके च मूंजी किड्डी दी घट वध चावल चावल ने बासमती सुपर कनात 86 सुपरी है ना भी जेड़ा बंदा नबी सारे ठीक ने जिथे को लगा लगा रहा सब ठीक है। उन्होंने आखो भी सारे बी इकट्ठे कर सुपरी का 86 का कनात का सुपर का 2018 12 सारे इकट्ठे कर फिर ला के पनीरी बीज पनीरी भी जो तैयार हो जाए फसल पक के लाल नहीं मूंजी
ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪਹਿਲੀ 86 ਦਾ, ਨਾਲ ਵਾਲਾ 82 ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਨਾਤ ਦਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਪਰ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਨਾਤ ਆਖੇਗਾ, ਸੁਪਰ ਆਖੇਗਾ, 86 ਆਖੇਗਾ। ਉਹ ਸੁਪਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਨਾਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਕਣੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੱਕੇਗੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕੇਗੀ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਦੜਾ ਵੱਜਣਾ, ਜੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆੜਤ ਤੇ ਆੜਤੀ ਫੜੇਗਾ, ਆਖੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਲੈ ਜਾ ਚਾਹ ਨੂੰ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇ। ਓਏ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੂੰਜੀ ਰਲ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਨਾਤ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਲਣ ਦੇਣਾ। ਆਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੀਆਂ ਲਾ, ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਪਨੀਰੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ। ਉਹ ਲੈਦਾ ਲਾਈ ਖਲੋਗਾ। ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਚੌਲ ਖਾਈਏ, ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਚਾਟਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ईमान दा मुल नहीं लगना अगले जहान। हदीस पाक तो समय सुनते आए हो, मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल की कौम 72 फिरकियां दे विच बट गई सी और मेरी उम्मत 73 फिरकियां विच बट जाएगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲੁਹੁਮ ਫਿन्नार, ਸਾਰੇ ਜਹਨਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਜੰਨਤੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। मेरे ते मेरे सहाबा दे, मौला अली भी ते सहाबी सन, हसन भी सहाबी सन, हुसैन भी सहाबी सन। मेरे ते मेरे सहाबा दे राह ते होवेगा। मतलब की कि एक ने जन्नत जाना है, नबी फरमा रहे ने एक ठीक है, एक ठीक है, तू आखे सारे ठीक ने। वाह 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 वाह, ये तू केड़ी फारसी पढ़ ली, ये किथों इलम पढ़ के आ गए जिथे आके सारे ठीक ने। सोनिया रसूलुल्लाह फरमान एक ठीक है, ते तू भी आख सोनिया एक ठीक है। और कौन है जिंदा सहाबा नु मनन वाला, अहले बैत नु मनन वाला, वलियां नु मनन वाला। ओ कोई वलियां दा दुश्मन है, कोई नबियां दा दुश्मन है, कोई सहाबा दा दुश्मन है, कोई अली दा दुश्मन है। सुन्नी ते मुबारक हो, तू सारे दा प्यार करने वाला। अहले सुन्नत दा मज़हब है, अहले सुन्नत हुजूर दे दर दे भी गुलाम ने ते हुजूर दे घर दे हुजूर दे दर वालियां दे भी गुलाम ने। पर अफसोस इस गल लगदा है कि जेड़े लोग सरेआम जिन्होंने हाले इस्तिंजे का पता नहीं होता, वो सैयदजादियां दे नाम लै लैके बीबी ज़ैनब पाक दरबार यजीद के दरबार तकरीर करदियां रहियां। मैं क्या अफसोस है यार, एडे एडे बड़े बुहतान कि जड़ियां कुरान अल्लाह का कुरान जानदियां सन। रब का कुरान आंदा सी औरत की जेवर की आवाज़ गैर नहीं सुन सकता, तो उन्हें गैर के सामने तकरीर करनियां सन। हुण तक पूरी कौम नूं अन्या करने वास्ते आख्या जा के आ रहा कि हुसैन पाक का पानी क्यों भाई, इस गल के उत्ते कोई मां दा लाल होए जमीन दान के गल करे साडे नाल, जे हुसैन पाक का पानी बंद हो जाए। ये बनाइया गई ने गल्लां। सखी हुसैन पाक लजपाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार का पानी बंद नहीं सी होया। बेशक बिल्कुल, एक कहानियां जोड़ियां गई ताकि इंज करके आखांगे तो लोग होर रोणगे, हां ओए इंज भी हो गया।
ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਰਫ ਰਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅब्बास ਦੇ ਬਾਬੂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਮ